लबूबू डॉल का एक और नया किस्सा। आइए जानते हैं पूरी कहानी। चाइना के हयान कुंज शहर में एक जगह है। वहां पर रहती थी एक लड़की। उसकी मौत अचानक रहस्यमय तरीके से हो जाती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ डॉल मिलती है। वो डॉल उस लड़की के बॉडी के पास ही रखा हुआ था। उसकी और एक दोस्त भी थी। वो आती है और उसे वो डॉल बहुत ही पसंद आ रहा था। वो उठाकर उसे ले जाती है। अब उसके साथ जो होने वाला था वो देखने लायक हो। वो अपने घर उसे लेकर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो उसके एक पेड़ थी, बिल्ली। वो बिल्ली के नाम मियो था। वह मियो देखते ही डॉल को वो भाग जाती है। वो जैसे ही भागती है वो चिल्लाती रहती है, डियाना, जिसने उस डॉल को अपने घर ले गया, उसका नाम डियाना था। वो चिल्लाती है अपनी बिल्ली को, मियो मियो, लेकिन वो रुकती नहीं, वो भाग जाती है। अब डॉल को वो अपने हॉल के टेबल के ऊपर रख देती है और वो चली जाती है सोने के लिए, क्योंकि रात हो गई थी। वो सुबह उठती है, उसके सर में बहुत तेज दर्द था। वो अपनी दवाइयाँ खाती है और अपने काम में चली जाती है। वो पिज़्ज़ा शॉप पर काम करती है। वो वहाँ जाती है। वो दिन भर से इसे काम वाम नहीं करती। उसके बॉस से भी थोड़ी सी बहस हो जाती है। जब वो वापस अपने घर आती है तो देखती है कि डॉल अपनी जगह पे नहीं है। डॉल को वो ढूंढती है, लेकिन डॉल मिलता ही नहीं। डॉल अपनी जगह पे था ही नहीं। वो उसे ढूंढती है पर वो मिलता ही नहीं। वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। जब वो अपने रूम में जाती है तो देखती है वो उसके बेड पे रखा हुआ है। वो भी सोच में पड़ जाती है, आखिर ये यहाँ आया कैसे। फिर काफ़ी रात हो गया था। वो अपना खाना वाना खाकर सोने जाती है और बगल में ही उस डॉल को रख देती है। अब हो जाता है रात। रात के वक्त 12 बजे उसे एक बहुत ही खतरनाक सपना आता है। उसके सामने एक आत्मा आती है, पूरे डॉल लाल कलर की, आंखें काली काली। जब उसके सामने आती है ना, उसे उसका गर्दन दबाने लगती है, जिससे लियाना जोर से चिल्लाती है और उठ जाती है। उठते ही वो देखती है कि उसके सामने ही वो डॉल रखा हुआ है। वो और डर जाती है। इतने में ही वो अपने डॉल को जाकर फिर से हॉल में रख देती है और आकर सो जाती है। अब सुबह होता है। वो उस डॉल को अपने बैग में रखकर ले जाती है पिज़्ज़ा शॉप। वहाँ उसके बॉस से बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। बॉस कहता है तुम निकल जाओ यहाँ से। वो चली जाती है। वो अपने घर जा रही थी रोते हुए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अपने ही बॉस से क्यों लड़ाई कर रही है, क्यों बहस कर रही है उससे बेवजह। वो जब घर पहुंचती है, अपने बैग से वो डॉल को निकालने के लिए ढूंढती है, पर उसे वो डॉल मिलता ही नहीं। तो हमें फिर पता चलता है कि वो डॉल वो बॉस ले गया, जिसका नाम ताओ था। ताओ को वो डॉल अचानक से खींचने लगा था। वो उसके बैग से वो डॉल निकाल लेता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता वो क्या कर रहा है। वो डॉल को अपने साथ रखता है। वो डॉल को अपने रात को अपने घर ले जाता है। और अब कहानी शुरू होती है मौत के खेल की। वो जैसे ही अपने घर में जाता है उस डॉल को लेकर, उसे अपने एक टेबल पे रखता है। उसका एक पेट था, डॉग। डॉग उसे देखकर भौंकने लगता है। डॉग थोड़ा पीछे हटता है और फिर दौड़ कर जाता है और उस पुतले को, उस डॉल को, लबूबू डॉल को पकड़कर पूरा आड़ने मारने लगता है। जल्दी से ताऊ उससे छीनता है वो डॉल को और उसे उसके रूम में बंद कर देता है, उसके छोटे से घर में। अब रात हो गई थी, सब खाना वाना खाकर सोने जाते हैं। जब रात होती है तब ताऊ को अचानक से उस डॉग के रोने की आवाज़ें आने लगती है। वो भौंक रहा था, रोने की आवाज़ें होती है ना, जैसे डॉग घुमाने पे आवाज़ें आती है, उस तरह से आवाज़ें आ रही। वो अपनी वाइफ को भी उठाता है और दोनों जाते हैं देखने के लिए। वो जो देखते हैं ना, उसे देखकर वो शॉक हो जाता है। उसके घर में पूरा खून निकल रहा था, उसके घर से नीचे से खून आ रहा था। देखते हैं अंदर जाते हैं, वो दरवाज़ा खोलते हैं डॉग का, देखते हैं डॉग मरा पड़ा है और डॉग के ऊपर वही डॉल रखा हुआ है। डॉग की तरफ पूरा खून फैला हुआ है। वो डर जाते हैं देखकर। वो उस डॉल के बारे में सर्च करते हैं, आखिर ये है क्या। अपने मोबाइल में देखते हैं वो डॉल के बारे में। उन्हें पता चलता है ये हॉरर डॉल है और जिसके भी घर में ये गया है उसे तहस नहस कर दिया है। ये विश्वास नहीं होता था उनको। वो उस डॉल को लेता है, उसे फिर अपने हॉल में रखता है और चला जाता है सोने के लिए। जब सुबह होती है
तो उसकी बेबी ज़मीन पर गिरी थी। वो उसे पानी वानी मार के उठाता है, पूछता है आखिर क्या हुआ था। वो बताती है कि दीवार के सामने एक आत्मा आया था, एक अंधेरा काला सा परछाई, वो उसी डॉल पर। वो ताओ अब थोड़ा सा डर रहा था उस डॉल से। उस डॉल को वो लेता है और उसे कूड़े में फेंक देता है फिर जाकर। लेकिन जब वो रात को घर आता है ना, तो वो जो देखता है वो देखकर वो हैरान हो जाता है। वो देखता है उसकी बीवी भी मरी पड़ी, उसके बदन से पूरा खून आ रहा है, पूरे घर में खून बिखरा पड़ा। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है, वो सारा इन्वेस्टिगेशन करती है, पर उसे कुछ पता ही नहीं चलता। ताऊ बताता है कि इस डॉल ने ही मारा होगा, इसने ही मेरे डॉग को भी मारा है। पुलिस बोलता है तू पागल वागल है क्या। पुलिस हंसने लगती है, लेकिन ताऊ कहता है एक बार आप चेक कर, मैंने इस डॉल को बाहर फेंक दिया था, ये खुद ही यहाँ आया है। एक पुलिस कहता है मैंने लबूबू डॉल के बारे में कुछ सुना है, हमें एक बार चेक करना चाहिए। वो उसे जला देते हैं और कहते हैं अब देखते हैं ये वापस कैसे। वो वहीं ताऊ के घर में बैठकर इंतजार करते हैं कि आखिर क्या होगा। उधर ताऊ अपने बेडरूम में जाकर सोने जाता है। थोड़ी ही देर में ताऊ की चिल्लाने की आवाज आती है। सारे लोग जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ताऊ भी मरा पड़ा है और पूरा खून जमीन पे बिखरा पड़ा है और वो डॉल ताऊ के सर के पास बैठा है। ये लोग भी देखकर थोड़ा डर जाते हैं। वो उसकी बॉडी को हॉस्पिटल भेजते हैं और फिर उस डॉल को उसी घर में बंद करके ताला लॉक कर देते हैं। लेकिन जिस पुलिस ने वहाँ आग लगाई थी, उस डॉल को आग लगाई, उस पुलिस के गाड़ी के पीछे वही डॉल बैठा रहता है और अब उसके साथ भी वही होने वाला था जो पीछे सारे लोगों के साथ हुआ था। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।